हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और 12.1 का ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है और किस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, आओ जरा समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो तंबू का मतलब बेसिकली समझ सकते हो कि एक टेंट है, ठीक है, कपड़े का एक टेंट है जो उसका निचला भाग जो है ना वो एक बेलन का आकार का है जैसा कि तुमको दिख रहा है, और ऊपर जो छत है ना वो शंकु के आकार का है। चलो जी, इतनी बातें समझ में आ गई। अब कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः ऊंचाई 2.1 मीटर है और जो व्यास है वो 4 मीटर है, ठीक है जी। शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर। अब देखो यहाँ पर बात समझने वाली है कि इसकी ऊंचाई यानी कि अगर हम देखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई जो है, ये वाली ऊंचाई, ये जो है ना ये हमारे पास कितना है 2.1 मीटर, ये वाला, ठीक है जी। देन अगर हम देखते हैं व्यास, व्यास बोले तो क्या, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, ये जो व्यास है शंकु और बेलन दोनों के लिए रहेगा, ये हमारे पास कितना है 4 मीटर, ये कितना है 4 मीटर है। तीसरी बात है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, अगर तिरछी ऊंचाई बोल ले तो क्या हो जाएगा हमारा, तिरछी ऊंचाई बोले तो ये वाला ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है ना ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 2.8 मीटर। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। तो इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा और यदि कपड़े के 1 वर्ग मीटर का दाम 500 रुपया हो तो कितना खर्चा आएगा इस तंबू को बनाने में, आओ जरा पता करते हैं कितना कपड़ा लगेगा और कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। सबसे पहली बात जो दिया हुआ है वो बात कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ जी। तो सबसे पहली बात जो यहां पर पता है ना हमको, ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है ये बात बताओ हमको, तुमने बताओ, प्रश्न में देख करके बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी। तो बेलन की ऊंचाई यहां पर 2.1 मीटर है, ठीक है। दूसरी बात है शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ये कितना है, तो ये है तुम्हारे पास 2.8 मीटर। देन तीसरी बात है कि शंकु और बेलन दोनों की सम्मिलित त्रिज्या कितनी है, शंकु और बराबर बेलन, इस दोनों का जो व्यास है ये कितना है हमारे पास 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर है तो अगर अपन त्रिज्या निकालने के लिए जाएंगे पता है क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास और बट्टे में होता है 2, तो व्यास का मान जो है यहाँ पर 4 है, 4/2 मतलब 2 दूनी 4, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। हमको क्या करना है, इस कैनवास में यानी कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा है उसको ज्ञात करना है, और जरा हम ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, कैनवास में ये टेंट में क्या तंबू को बनाने में ना, तो तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में लगा कुल कपड़ा, कुल कपड़े का क्षेत्रफल, यही लिखेंगे ना, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हमको निकालना है। अब हमको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ लिखते हैं तो 2πr/h लिखते हैं और शंकु का वक्र पृष्ठ लिखते हैं तो πr/l लिखते हैं। अब यहां से πr कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन आ जाएगा ना, यहां से 2h और प्लस में हमारे पास यहां पर l हो जाएगा, ठीक है जी। आ जाओ, पाई का मान 22/7 पता है सबको, r का मान जो है वो 2 है, ये भी यहां पर देखो r का मान कितना है 2 है ना। चलो h का अभी अंदर में देखेंगे, 2 × h का मान कितना है बाबू, बताओ h का मान क्या है, h का मान 2.1 है यहाँ पर, तो 2.1 हो जाएगा, प्लस में l का मान तिरछी ऊंचाई बताओ कितना है, शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर, ये l है हमारा 2.8 मीटर, ठीक है। इसको अपन इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 गुने में 2, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4.2, 4.2 और प्लस 2.8, ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 22/7 गुने 2, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई जोड़ ले, 8 × 10 का 0, हासिल 1 2 1 3 4 3 7,
तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 दूना 44 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर ना, सेंटीमीटर ने वर्ग मीटर, 44 वर्ग मीटर कपड़ा यहाँ पर इस टेंट यानी कि तंबू को बनाने में लग जाएगा। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 1 वर्ग मीटर कपड़े की कीमत कितना है। कपड़े की कीमत ये दिया हुआ है कितना, 500 रुपया, ठीक है जी। इसलिए 44 वर्ग मीटर कपड़े की कीमत कितना हो जाएगा, कपड़े की कीमत ये हो जाएगा तुम्हारा 44 और गुने में 500, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 20 2 22 का 2 हासिल 2 और 2 0 ये वाला। तो यहाँ पर इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगने वाला है ना, उस कपड़े की कीमत कितना हो जाएगा, 22,000 अप्रोक्स हो जाए, अप्रोक्स क्या 22,000 रुपया यहाँ पर लगने वाला है।